सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जीओ। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। पावनी भगत पाए कोडी अगर भाग रख, ताहे गुर सर्ब निदान दान देत है। पावनी भगत पाए कोडी अगर भाग रख, ताहे गुर सर्ब निदान दान देत है। जुग जुग अटल हाजरा हजूर, जाहरा जहूर सर्ब कला भरपूर। नाम बाणी के बोहित दो जहां दे वाली, शब्द अवतार चवर छत्र तख्त दे मालिक। धन धन सहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र पावन हजूरी विखे सुबाहिमान सतसंगी जनो। सब तो पहला रसना नूं पवित्र करो, गज के बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो अज दा ये पवित्र पावन वचन गुरु घर दे महान लखारी विद्वान धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों के भौरे भाई साहब भाई गुरदास जी का उन्हां दियां वारां विचों ये शब्द उचारण किया होया है। इस शब्द के राही गुरु के सिख दी अते गुरु की भावना नूं भाई साहब भाई गुरदास जी दर्शाउणा करते हैं कि जिहड़ा भी सिख भावना दे नाल प्यार दे नाल गुरु के दर्शनां नूं आवे, गुरु वाल नूं वधना करे, सिख दे अंदर जिहड़े सिख दे अंदर प्यार जाग पवे, गुरु भी उस सिख नूं एक कदम अपने वाल पुट्टण ते गुरु करोड़ा ही पैंडा आप अपने कदम पुट के अपने चरण पुट के उस सिख नूं अपनी गलवकड़ी विच लैंदा है। नाल ही भाई साहब भाई गुरदास जी अगले शब्द विच कहिंदे ने कि जेकर सिख भावना दे नाल आवे, भावें वो आके गुरु नूं कौडी भी भेंट कर देवे ना, ते गुरु उस सिख नूं भावना वाले नूं आप मान सन्मान दिंदा है। क्योंकि गुरु नानक दा घर ऐसा है, इत्थे लखां वालियां नूं भी उन्नी मानता मिलदी है, ते जे इत्थे गरीब तो गरीब सिख भी आके गुरु दे अगे कौडी भेंट कर देवे ते उहनूं भी उहदे जिन्नी ही मानता मिलदी है। आम गुरु घर विच जाके जदों देखने बहुत बहुत शरधा वाले सिख जिहड़े बहुत लखां रुपया चढ़ाउण वाले भी मिल जाणगे, पर घट तो घट दमड़ी पौली कौडी टेकण वाले भी आ जाणगे, किते ये नहीं कि उन्हां नूं वापस कर दिता जाता है। गुरु प्यार दा भुखा है, गुरु माया दा भुखा नहीं।
क्योंकि माया तो केवल असी आप संसारी लोग जिहड़े हाँ वो इस मोह माया विच ज़्यादातर पए हाँ अपने पालन पोषण वास्ते। पर गुरु सिख की शरधा अते भावना देखता है, गुरु माया वाल नहीं देखता। इत्थे गरीब नूं भी उन्ना मान मिलता, इत्थे अमीर नूं भी उन्ना बराबरता का मान मिलता है। अंदर भावना होनी चाहिए है। धन गुरु अर्जन देव पंचम पातशाह उन्हां दा दरबार लगा है, सिख संगतां जुड़ियां ने, गुरु का कीर्तन हो रहा है। कीर्तन की समाप्ति तो बाद सारे ही सिख आपो अपने वालों लियांदियां सुगातां, आपो अपनियां वालों लियांदियां भेटां गुरु नूं अर्पण कर रहे ने। हुण वारी वारी लैण दे विचों अगांह वध के गुरु नूं भेटावां अर्पण करते ने। कोई महंगे तो महंगे दसाले भेंट कर रहा है, कोई गुरु के बस्तर, होर कई माया भेंट कर रहे ने। एक गरीबड़ा जा सिख जिहदे मैले जे कपड़े ने, बहुत गरीब है, ये भी शरधा दे नाल गुरु घर विच आया। इहदे अगले पासे एक शाहूकार सी जिसने अपनियां भेटावां गुरु दे अगे अर्पण कीतियां। इसने महंगे दसाले अर्पण कीते। दशालियां दे उत्ते इसने कुछ माया भी रखी, अपने खीसे विचों कुछ मोहरा रख के बहुत सारी भेटा इसने गुरु दे अगे अर्पण कीती। हुण इस वल वेख के वो जिहड़ा गरीबड़ा जा सिख सी ना, उन्हों अपने आप विच शर्म महसूस हुई कि इत्थे ते बहुत धनाड़ गुरु के सिख आके, गुरु की संगतां आके सौगातां ते वस्तुआं ते माया भेंट कर रही ने। वो मना जदों इन्नी संगत के सामने तू कौडी नूं गुरु दे अगे अर्पण कीता, कौडी चढ़ाई, ते तेरा हासा मखौल ठाठा भी हो सकता है, तैनूं मखौल भी हो सकता है। इस करके उस सिख नूं जिवें शर्म जी आ गई। क्योंकि आम भी जिसने ज़्यादा माया किसी वेले चढ़ानी होवे ते वो सामने विखा के खिलार के नोट भी चढ़ाता है। किसी ने घट चढ़ानी होवे तां वो बुक दे विच नप के भी वो जिहड़ा है अपनी भेटा अर्पण कर दिंदा है। पर गुरु घर विच इक्को जी मानता है सारिआं नूं। हुण इस सिख ने शर्म महसूस की। ये संगत विच पिछले पासे जाके बैठ गया, नीवीं पा के। मन विच इसदे वैराग आ गया ते मन विच ही अरदासां पईआं करदा है, सतगुरु सच्चे पातशाह इत्थे ते सिख संगतां बहुत बहुत कीमती वस्तुआं लिया के तेरे अर्पण करदियां ने, पर सतगुरु मैं गरीब जिहा निमानड़ा जिहा, मेरे कोल इन्नी समर्था नहीं। जे किते मेरे कोल भी ज़्यादातर माया हुंदी ते मैं कम से कम तेरे दर ते ठका ते चढ़ा दिंदा, पर मेरे विच सतगुरु इन्नी समर्था नहीं। अरदासां पिया मन विच पिया करदा है, पिछले पासे बैठा है। जदों सारिया सिख संगतां ने भेटा गुरु के अगे अर्पण कर दित्तियां, इस सिख ने शर्म इसनूं आ गई। इसने अपनी वो कौडी गुरु के अगे भेंट ना की। ये देख के हुण गुरु के अंदर दी जानन वाला है, सारियां दे अंदर दी पीड़ा नूं जानन वाला है। गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी कहन लगे, भाई गुरदास जाओ सारिया ही संगतां नूं पुछ लवो कि सारिया दी भेटा आ गई है। जेकर भेटा आ गई है, चाहे किसी दी रहिंदी वे है, तो वो अपनी भेटा साडे कोल लैके आवे, क्योंकि गुरु अर्जन देव साहब जी जा रहे ने। ये सुन के भाई गुरदास जी बड़े हैरान होए कि पहली बार गुरु साहब गुरु अर्जन देव साहब जी ने इहो जिहा वचन दोहराया है। अगे कदी भेटा की गल नहीं की, पर भाई गुरदास जी नूं पता सी गुरु साहब जी कोई कौतक करन लगे ने।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਭੇਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾ ਪਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕੌਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੌਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪੌਲੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੌਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ का बचन हो गया। इस करके इस शब्द की विचार अज भाई गुरदास जी ने उस वेले ही ये शब्द उच्चारण किया, उस वेले कि जिहड़ा भावना नाल गुरु वाल एक कदम पुट के आवे, गुरु उहदे वाल करोड़ा पैंडा तय करके ते अपने सिख नूं अपनी गलवकड़ी विच लैंदा है। जिहड़ा भावना नाल एक कौडी भी गुरु घर विच लैके आवे ते गुरु उन्होंने उथों करोड़ा ही बख्श दिंदा है, करोड़ा ही दाता दे दिंदा है। ते भाई गुरदास जी ने उस वेले फरमाया, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए जल। जेकर सिख दे चरण गुरु वाल नूं एक पैंडा भी वधे ना, एक कदम भी सिख गुरु घर वाल नूं वधे भावना दे नाल, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे लेत है। करोड़ा ही पैंडा तय करके मील ते गुरु अपनी सिख दी शरधा नूं पछाण के आप उन्हों लैण वास्ते जांदा, उन्हों गलवकड़ी विच लैंदा है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। भावनी भगत भाए पौड़ी अगर भाग रख, ताहे गुर सरब निधान दान देत है। भावना दे नाल शरधा दे नाल सिख भावें गुरु घर विच कौडी भी लैके आके हाज़र हो जावे ना, ते गुरु उन्होंने सरब निधान बहुत सारे खजाने उसनूं जिहड़े वो बख्श दिंदा है। उस कौडी वाले नूं भी लखां रुपया करोड़ा रुपया दे के ते ओदी गरीबी गुरु कट दिंदा है। जिहड़ा भी गुरु घर विच भावना नाल आवे, भावें वो लखां रुपया लिया के अर्पण करे, उन्हों भी मानता मिलती है। तो जे भावें कोई कौडी वाला थोड़े पैसे वाला भी आके नतमस्तक होवे गुरु के अगे, गुरु उन्हों भी उन्ना ही मान दिंदा है। सो इस साखी तो सानू इस गल की समझ पैंदी है कि गुरु वास्ते सारे ही इको जे ने। गुरु वास्ते राजा रंक बराबरी, पैणी पैरी पैना जग वरताया। गुरु नानक पातशाह जी का भाई गुरदास जी का बचन है कि उहदे वास्ते राजा ते रंक गरीब इको जे ने। सो इतनियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुलां दी माफ़ी। अज दी शब्द विचार करदियां अनेकां त्रुटियां रह गईयां होणगीयां। धन गुरु ग्रंथ साहिब अते आप संगत बख्शण योग हो जी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ।